स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में। और जैसा कि आप विदित हो चुके होंगे, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है बहुत सारे सोर्सेज से कि परीक्षा आपके नियत समय पर संपन्न हो रही है 16-17 अप्रैल, और जिसका आपको इंतजार था। विगत 2-3 सालों से आप परेशान थे प्रोफेसर बनने की स्वर्णिम आपकी आपको जो अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था, वे सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं। आपके स्वर्णिम भविष्य की राहें अब तय होने वाली हैं और यह होना भी चाहिए था। खैर, समय आ गया है, आप पूरी तन्मयता के साथ लग चुके होंगे। समय बहुत कम बचा है, बहुत ज़्यादा रिवाइज की आपको आवश्यकता है। जीके के जो 30 प्रश्न जिसकी तैयारी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ आपसे, आप पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ लगे होंगे, लगे रहिएगा। यह जो करंट अफेयर्स है, जो एक प्रैक्टिस सेट 4 से 5 प्रैक्टिस सेट के साथ मैं लगातार आपके लिए मैराथन क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, एक सारे करंट अफेयर्स पुराने हैं और जिस तरह से एक सुगबुगाहट सी बनी हुई है लोगों के बीच में, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे पेड ग्रुप में, उन सारे लोगों के मन में यह इच्छा चल रही है कि क्या होगा, करंट अफेयर्स कहीं पुराना तो नहीं दे देंगे, क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इन्होंने मॉडरेशन नहीं कराया है। और अगर कहीं ऐसा होता है, जैसा कि इसका इतिहास रहा है, और कोई भी चीज़ इतिहास प्रभावित करता है आप जानते हैं, और अगर कहीं ऐसा कर दिया तो 6 से 7 प्रश्न होते हैं और वह आपकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैंने अपनी तैयारी के दौरान जब एग्जाम कंडक्ट होने वाला था लास्ट टाइम, तो 20 करंट अफेयर के प्रैक्टिस से अपने बच्चों को प्रोवाइड किया था। उन्हीं को एक बार आपको भी दे रहा हूँ। आपको एट ए ग्लांस एक बार इसको देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि सारे प्रश्नों से अवगत हो जाएं। यद्यपि इसकी आज के डेट में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन अगर यह प्रश्न आ गए और आप मिस कर गए तो आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। तो आप एट ए ग्लांस देख लीजिएगा, लेकिन अपनी तैयारी में जो प्रमुखता करंट अफेयर्स की रखिएगा, वह रखिएगा दिसंबर 2023 से लेकर के जनवरी 2025 तक। आशा की जाती है कि वही करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे और मेनली 6 मंथ्स पहले के, यानी कि जुलाई से लेकर के दिसंबर 2024 तक। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप मिस न करें, इसलिए इन सारे करंट अफेयर्स से आपको एक बार अवगत करा देना चाहूँगा। और इनके सारे PDF आपको मिल जाएंगे, मेरे टेस्ट सीरीज के PDF मिल जाएंगे, मेरे प्रैक्टिस सेट के PDF मिल जाएंगे, जो आपके रिवीजन के लिए ईश्वरी कृपा से शायद 30 प्रश्न उसी से आपको मिल जाए। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप करके बहुत ही मिनिमम राशि अदा करके वो सारे चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल आइए इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सारे प्रश्नों को देखते हैं करंट अफेयर्स के। यदि भी पुराने हैं, लेकिन अगर प्रश्न पत्र पुराना आता है तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। शुरुआत करते हैं, आइए। पहला प्रश्न देखिए, अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? विच माउंटेन पीक लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार हैज़ बिन रीनेम्ड एज माउंट मणिपुर? यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें इसका जो सही जवाब है वह है माउंट हैरियट। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके पास समय अभाव है, और सारे प्रश्नों को से एक बात अवगत होइए, आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ऑप्शन में नहीं पढ़ता, आप जानते हैं, भारत इसका सही जवाब है। ध्यान में रखिएगा। कर पा रहे होंगे, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसी आशा की जाती है कि 2 से 3 साल पुराने करंट अफेयर्स है, लेकिन एक बार एट ए ग्लांस देख लीजिएगा। भारत सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन में नहीं पढ़ता, और आज तो एकदम ही नहीं पढ़ना है क्योंकि समय आपको मिले। नीदरलैंड इसका सही जवाब है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड 16 डिजिट यूनिकोड टू रिड्यूस लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स? और यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? याद रखिएगा, यह पुराना मामला है, 2 से 3 साल पहले का, लेकिन ध्यान में रखिएगा कहीं प्रश्न दोहरा दिया तो फिर जैसा कि हुआ था, कई बार आयोग कर चुका है इस सारी चीज़ों को की पुनरावृत्ति कर चुका है, और उस समय हाथ मलने के सिवा कुछ रह नहीं जाता है। तो यह मेरे पास था, मैं इससे आपको अवगत करा रहा हूँ। मैं बार बार कर रहा हूँ कि पुराने करंट अफेयर हैं, लेकिन अगर यह प्रश्न आ गए, पुराने करंट अफेयर्स आ गए, तो इसका सामना आपको करना पड़ेगा। एट ए ग्लांस देख लीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, जमशेद जी टाटा इसका सही जवाब है। इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़े दानवीर के तौर पर शताब्दी यानी 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर के तौर पर उनको माना गया था उस समय। यहाँ देखिए, डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन ऐसा आयोग ने किया है कई बार, और इसी चर्चा चल रही है
रूस इसका सही जवाब है। बहुत जगह मेरे भी पेड मेंबर हैं या सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर पुराने प्रश्न पत्र आएंगे, पुराने करंट अफेयर आएंगे, तो जहन में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह उस जमाने की बात है। आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा करी है? तो यहाँ पर देखिए, इसका जो सही जवाब है वह है भारत गौरव ट्रेन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन रिसेंटली? और इसका जो सही जवाब हुआ वह होगा मैग्डेलेना एंडरसन। बी इसका सही जवाब हुआ। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? और यहाँ 4 ऑप्शन आप दिखाई दे रहा है आपको। और ये दोस्तों, यह जो पहल है वह पर्यटन मंत्रालय का है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, 2020 की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक बार एट ए ग्लांस देख अवश्य लीजिएगा। शायद अगर कहीं पुराना प्रश्न पत्र रहा तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, मित्र योजना का संबंध यहाँ पर कपड़ा उद्योग से है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखते हैं अगले प्रश्न को, और यह आपके हायर एजुकेशन संबंधित है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? विच यूनिवर्सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? और दोस्तों यह रहा है, 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, कैम्ब्रिज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसमें मैसाचुसेट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह दुनिया का सबसे नंबर 1 संस्थान आज के डेट में भी है। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है, और यह आपको बताना है दोस्तों, इसका नाम कवच, सुरक्षा, रक्षक और शक्ति इसका नाम है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सामिया सुलूहु हसन is the right answer of this question. Now move to the question number 16. किस देश ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए जो 2023 तक विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह बनाने की घोषणा करी है? तो विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बाय 2023 टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस वेस्ट? और 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें जापान इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया गया है? दोस्तों, यहाँ इस तरह के प्रश्न आयोग चयन करता है, आईआईटी से 1-2 प्रश्न रहते हैं, और आईआईटी मद्रास इसका सही जवाब हुआ। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और यह चुने गए हैं अजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2021 में किस भारतीय नेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों, यह सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय प्रधानमंत्री वर्तमान के। अगला प्रश्न देखते हैं, उस समय भी थे, लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर was honored with the Padma Vibhushan Award for Public Affairs? और यह आपका जापान का है। और अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर को स्थापित किया गया है? दोस्तों, यह है हरियाणा का शहर गुरुग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? और यह किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में, इसको अपने जहन में रखिएगा। भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, यह बनाया गया है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फेनी नदी पर। एक बार पुनः बता रहा हूँ आपसे कि जेल में रखिए, सारे करंट अफेयर्स पुराने हैं, और इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर इनकेस पुराने करंट अफेयर्स पूछ देता है तो उस समय आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक बार एट ए ग्लांस देख लीजिएगा।
निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? 4 फाउंडेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किस एक ने जीता है यह आपको बताना है। यह संस्था है प्रथम, ध्यान में रखिएगा। और भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हेरिटेज इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड, और यह हुआ है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका, चारों मंत्र है, इंस्टीट्यूट संस्थान है, और इसमें से आपको बताना है नीति आयोग के द्वारा इसकी पहल करी गई है। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? दोस्तों यह भेजा गया है परसिवरेंस को, कहाँ पे? मंगल पे, ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पर पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? और यह बना है, आपको बताना है कि यह कौन सा राज्य बना है पेपरलेस। तो उस समय यह उत्तर प्रदेश ने यह स्थान हासिल किया था, अपना उत्तर प्रदेश, ध्यान में रखिएगा। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो 3 इसमें से शामिल हैं और एक शामिल नहीं है। तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला 2021 में शामिल थे, लेकिन मुकेश अंबानी शामिल नहीं थे। यह सही जवाब हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी है? और यह आपको बताना है, जेवर हवाई अड्डा, और जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा के रूप में शुमार किया जा रहा है, और यह है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करके पता करने वाला पोत कौन बना है? तो यह है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। INS ध्रुव इसका सही जवाब हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुछ दिन पूर्व निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? दोस्तों यहाँ यह प्रश्न कह रहा है, और कुछ दिनों पूर्व की बात है, 2 से 3 साल पहले का ये करंट अफेयर से मैंने बताया था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अ फ्यू डेज एगो, और ये फ्यू डेज थोड़ा लंबा हो गया है। बहरहाल चीन इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू उस समय चर्चा में थे, को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नवाजा गया है? तो महावीर चक्र, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा था? तो वह बनाया जा रहा था छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, गुजरात इसका सही जवाब हुआ। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? 2020-21 की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बार बार मैंने आपसे बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स पुराने हैं, देख लीजिएगा। केरल इसका सही जवाब हुआ। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? और यह उस समय बनी थी प्रियंका मोहिती। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं सारे सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, समयाभाव आपके पास है, और मैक्सिमम क्वेश्चन से आपको अवगत करा दूंगा। अगर आप इच्छुक होंगे तो PDF भी प्राप्त कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप करके। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस पर डिस्प्ले होता है थंबनेल में। और यही नहीं बल्कि सारे टेस्ट सीरीज़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 50 टेस्ट सीरीज में अपने बच्चों के लिए बना रहा हूं, और साथ ही साथ 30 प्रैक्टिस सेट के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। वे सारे नए हैं, यह पुराना है। यह पुराना इसलिए कि उस समय से तैयारी चल रही थी, और जैसा कि लग रहा है कि शायद पुराना करंट अफेयर आ जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यह भी आप प्राप्त कर सकते हैं एट ए ग्लांस देखने के लिए, बार बार मैं आपसे अवगत करा चुका हूं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई? तो इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द रेड लाइट ऑन कार ऑफ कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड? और यह किया गया था दिल्ली, नई दिल्ली, आप जानते हैं पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स को लेकर के। पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म भूषण प्रदान किया गया? और यहाँ पर देखिए, सुदर्शन साहू को मूर्ति कला के लिए, स्कल्पचर के लिए दिया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। रोपवे सेवा को सार्वजनिक रूप से शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? दोस्तों भारत का रोपवे शुरू करने वाला, सेवा करने वाला भी एक कार्यक्रम चल रहा है वाराणसी में। वाराणसी इसका सही जवाब है। यूपी से संबंधित प्रश्नों को अवश्य अपने ध्यान में रखिएगा। अंडमान निकोबार में स्थित किस, इस प्रश्न को दोबारा बता रहा हूँ आपको यहाँ, यस, हाल ही में किस राज्य में नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा
करी गई है दोस्तों। नई जनसंख्या ने 2021-30 की घोषणा उत्तर प्रदेश द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश को विशेष फोकस रखना पड़ता है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। यह प्रश्न आज के डेट में भी रिलेवेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है। दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण कौन सा किया जा रहा है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दृष्टिगत हो रहे हैं। इसमें देखिए, आगरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और वाराणसी दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन ज्वाइंट प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर 3 ईयर्स? तो यह किया है किसके साथ? इजराइल के साथ। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है, द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2021 इज। अब चूंकि उस जमाने का प्रश्न है, बताया था मैंने आपसे, तो इसका जो सही जवाब है वह है ए, उत्साह नए भारत का। और इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और अब आ गए अंतिम प्रश्न। सेट के 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी, 4 या 5 प्रश्न रिपीटेड थे, उसको आप नहीं देखिएगा, मैंने आंसर भी नहीं लगाया है, पहले बता दिया था। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? यह आपको बताना है दोस्तों। यह किया गया पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। सी इसका सही जवाब है। और इसी के साथ यह एक करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया, जो 50 प्रश्नों का था। आगे 33 प्रश्नों करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट है, सारे से अवगत करा दे रहा हूँ आपको। 4 या 5 प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ यहाँ पे। और लगातार हमारी आपसे मुलाकात जब तक पेपर नहीं हो जाता है होती रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। जो भी आपके डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, उसका आप यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी परीक्षा संबंधित वे सारे के जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अब आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस शीट को, जो ये भी करंट अफेयर्स के लिए ही है। और मैंने बताया था आपसे कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख पाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये देखिए प्रश्न है, सिटमेक्स 21 नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच नवंबर 2021 में संपन्न हुआ? दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भारत तो है ही, और 2 और देश आपको बताना है, क्योंकि त्रिपक्षीय अभ्यास था। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर और थाईलैंड इसका सही जवाब हुआ। सिंगापुर के साथ अभी भी सिटमैक्स हुआ था रिसेंट में भी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सिंगापुर और थाईलैंड इसका सही जवाब हुआ। त्रिदेशीय यह अभ्यास था। 17वां वार्षिक किड्स राइट पुरस्कार जो इस बार विहान और नव अग्रवाल दोनों भाइयों को किस पहल के लिए मिला है? उस जमाने का प्रश्न था, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न था। 1 स्टेप ग्रीनर, यह इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 1913 में वाराणसी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से भारत लाई गई? दोस्तों, यह बताया मैंने आपसे, बार बार कह रहा हूँ कि पुराना करंट अफेयर्स है, देख लीजिएगा अवश्य। बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहिएगा, लेकिन देख अवश्य लीजिएगा। हो सकता है कि अगर आयोग ने कहीं पुराना प्रश्न पत्र दे दिया तो यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। और हम नहीं चाहते कि यह पंचवर्षीय योजना की जो वैकेंसी है उससे बार बार आपको 2-4 होना पड़े। एक ही बार में फुल फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएं, प्रोफेसर बने, और आप अपने और अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए एक मिसाल साबित करें। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किस आदिवासी नेतृत्वकर्ता के नाम पर भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है? दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें से आपको बताना है। यह 15 नवंबर को किया गया। बिरसा मुंडा जो है, बिरसा भगवान, झारखंड, आपको आपके जहन में होगा। किस आम भारतीय को निधन के 250 साल बाद संत की उपाधि प्राप्त हुई है? अब यहाँ पर आपको बताना है, और यह पोप के द्वारा मिली थी उपाधि, यह आपको बताना है। और इसका जो सही जवाब है वह है देव सहाय पिल्लई, देव सहायम पिल्लई। यह उस जमाने का प्रश्न था। बहरहाल, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीज़ा दिए जाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू बी ग्रांटेड अ गोल्डन वीज़ा बाय द यूनाइटेड अरब अमीराट्स? तो यहाँ पर आपको बताना है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों यह है जीव मिल्खा सिंह। यह गोल्फ के खिलाड़ी हैं, जीव मिल्खा सिंह। और हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2021 में किस देश ने विश्व की पहली स्वचालित ड्राइवरलेस ट्रेन का अनावरण किया?
यह 2021 की बात हो रही है, लेकिन करना हमारी मजबूरी है। एक बार देख औसली लीजिएगा, जर्मनी इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन विश्वविद्यालय 125 स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराने वाला प्रथम विश्वविद्यालय बना है? और यह बना था उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, जिसकी स्थापना मालवीय जी द्वारा करी गई थी 1916 में, आप अवगत होंगे। किस खाड़ी देश ने 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है? यह मिडिल ईस्ट कंट्री की बात हो रही है। किस खाड़ी देश ने, किस अरबियन कंट्री ने या गल्फ कंट्री ने की थी, यह आपको बताना है दोस्तों। यह किया था UAE ने, इसको आपको बताना है, जानना है। नवंबर 2021 में जल शक्ति मंत्रालय ने किस भारतीय नदी को सबसे स्वच्छ नदी की संज्ञा दी? यह सबसे स्वच्छ नदी की संज्ञा किसे दी? तो यह रिवर उम्मंगोट इसका सही जवाब हुआ, ध्यान में रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर दिव्यांगों के लिए देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम स्थापित किया गया? दिव्यांगों के लिए देश का पहला अपनी तरह का स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। किस व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसी खिलाड़ी ने जीता? किस व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? यह व्यक्तिगत स्पर्धा में, यद्यपि सामूहिक रूप से हॉकी के लिए भारत कई बार स्वर्ण पदक जीत चुका था, यह तो आपको यह दिखना है। और यह था जीता गया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा, उसको ये उस जमाने में ध्यान में रखिएगा। किस भारतीय संगठन को राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? और यह किया गया लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, इसका सही जवाब हुआ। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केंद्रीय जल मंत्रालय में से किन दो नदियों को सम्मिलित किया है? यह आपको बताना है, और ये किया है केन और बेतवा को। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या है? यहाँ पर आप देखिए C इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि सुशासन सूचकांक जो इस संस्था द्वारा तैयार किया गया है, भारत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों यह गुजरात को इसमें सुशासन सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान में रखिएगा। उस जमाने में जलवायु प्रथम सूचकांक 2022 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों यह मिला है 10वां। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन सूचकांक को याद करने के दौरान कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं वर्तमान में जो स्थितियां हैं और उस समय क्या स्थिति थी, इसलिए इसको सिर्फ एट ए ग्लांस देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? दोस्तों यह खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। यह आपके लिए बहुत ही चिंता का विषय हो जा रहा है कि कब का करंट अफेयर्स पूछेगा, और अगर आप नहीं तैयारी करते हैं तो इस तैयारी का दायरा आपका बढ़ जा रहा है। करंट अफेयर्स तो 6 महीने साल भर के ही पढ़े जाते हैं, लेकिन यह परिस्थितियाँ ऐसी विकट हैं कि आपको 2 से 3 साल के भीतर की चीज़ों को स्मृतियों में रखना होगा। मुख्य रूप से आपको पिछले साल के करंट अफेयर्स को ही ध्यान में रखना है, लेकिन क्योंकि परीक्षा उस समय संपन्न होने वाली थी और पेपर को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई है, तो आप अपने ध्यान में रखिए, रिस्क नहीं लिया जा सकता, थोड़ा सा मेहनत का दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए उस जमाने के हिसाब से यह प्रश्न है, और इसका जो सही जवाब है वह है अतुल केशव, इसका सही जवाब है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में भारत का पहला कौन सा स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया? यह आपको बताना है। इसका जो सही जवाब है, स्वदेशी सर्वर जो लॉन्च किया वह है रुद्र, इसका सही जवाब है। केंद्र सरकार ने RBI के गवर्नर पद पर किसकी पुनर्नियुक्ति की है? और यहाँ पर देखिए इसकी जो पुनर्नियुक्ति जो करी गई है वह है शशिकांत दास, यद्यपि वर्तमान में मल्होत्रा हो गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि बदल गए हैं, लेकिन उस जमाने में पुनर्नियुक्ति इनकी करी गई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? और यह किया उस जमाने में कर्नाटका ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1950 से ही चली आ रही परंपरा के तहत किस पड़ोसी देश के आर्मी चीफ को भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान करी? दोस्तों यह मानद उपाधि प्रदान की जाती है, यह परंपरा चली आ रही है नेपाल के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आज़ादी
@75 न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया, यह आपको बताना है दोस्तों। यह किया था लखनऊ में, इसको भी अपने जहन में रखिएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे? तो यह आपको बताना है किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता था, और यह जीता था उन्होंने रजत पदक, इसको जहन में रखना है। और ऐसे करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे, इसको आपको बताना था। 25 का सी सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किस उपन्यासकार ने जीता है? और यह जीता है डेमन गलगूट ने, इसको आपको जानना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना है? 27 देखिए, 27 का जो सही जवाब है वह है डी बिमल पटेल। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को सचेत करने के लिए सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू करी है? और यह रक्षक शुरू किया गया सड़क दुर्घटना बढ़ाने के लिए किसके द्वारा? तो यह किया गया उड़ीसा के द्वारा। 28 का सी सही जवाब हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रिमंडल के विस्तार में किस नए मंत्रालय को बनाया है? और यह बनाया है सहकारिता मंत्रालय को। वर्तमान में उसके जो हेड हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री भी हैं। और ऑन द ट्रायल द बुद्धा अ जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है दोस्तों? दीपांकर एरन, इसका सही जवाब हुआ। एक बार पुनः बताऊंगा कि सारे पुराने करंट अफेयर्स हैं, लेकिन आपको अपने जहन में रखना होगा। सारी चीज़ों से आपको अवगत करा चुका हूं कि इन केस अगर यह पूछ देता है तो आपके जहन में होना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा और हम अपनी सफलता से पीछे हो जाएंगे। तो एक बार एट ए ग्लांस इसको देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आपका, मैंने बताया आपसे कि आप पर भार थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, आपके करंट अफेयर्स का दायरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जा रहा है, लेकिन चूँकि सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत करनी ही होगी। इसको एट ए ग्लांस अवश्य देख लीजिएगा। इस अगले टेस्ट के साथ एक बार पुनः इस प्रैक्टिस के साथ अवगत करा रहा हूँ। आइए इसको देखते हैं। एट ए ग्लांस सिर्फ देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शन आएगा तो सर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? एजाज पटेल हैज़ बिकम द थर्ड बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक ऑल 10 विकेट्स इन एन इनिंग ऑफ अ टेस्ट मैच। ही इज रिलेटेड टू विच कंट्री? यह आपको बताना है दोस्तों। और यह न्यूजीलैंड के हैं। भारत के अनिल कुंबले ने भी यह कमाल किया था, उस ज़माने में बड़ा चर्चा था। और लेकिन अब आज तो साल बदल चुका है। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी गई है, और यह करी गई है डेमन गलगूट को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? दोस्तों, दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें फ्रांस की हैं। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? और यह किया है आप चौथे का बी अरुणाचल प्रदेश का सही जवाब है। 2021 की बात यहाँ पर करी जा रही है। 2022 में यह परीक्षा होने वाली थी, उस समय के हिसाब से करंट अफेयर्स बनाया गया था। सुनते हैं पेपर भी छप गया था, और शायद सुनते हैं वही पेपर भी अप्लाई किया जा रहा है। ऐसा न हो, हम यही चाहेंगे, लेकिन एक बार इसको आप देख अवश्य लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा करी है? किसने एनर्जी आइलैंड बनाने की घोषणा करी है? और यह आपको बताना है, और यह किया है डेनमार्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया? और यह किया है ब्रिटेन ने। इसको ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन तो मैं ऐसे भी नहीं पढ़ता, और अब तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपका मैक्सिमम समय मिल पाए। 7वां विश्व स्नूकर चैंपियंस 2021 का खिताब किसने जीता? और यह जीता मार्क सेल्वी ने। यह इस तरह के प्रश्न आयोग चयनित करता रहा है। FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? दोस्तों, यह दी गई भारतीय शहर हैदराबाद को। और उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली भारत की करने वाली पहली महिला, एकल महिला बाइकर, और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? और यह बनी है यहाँ पर कंचन उगर शेंडी। इसका सही जवाब हुआ 9वें का सी। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए। दिसंबर 2021 में किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है? बात की जा रही है दिसंबर 2021 की, और अभी चल रहा है 2025
और अप्रैल में आपकी परीक्षा है, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए हैं कि आपको इनको भी ज़हन में रखना पड़ रहा है, क्योंकि आयोग का ऐसा इतिहास रहा है। 2 से 3 साल पहले के पुराने करंट अफेयर्स आयोग पूछ चुका है। पहले वाले मामले में बहुत सारे कोर्ट केस हो जाया करते थे और उस स्थिति में आयोग वही प्रश्न दे देता था, वही प्रश्न पत्र जो पहले से तैयार रहते थे, और इस बार की स्थितियां भी शायद वैसी हैं, ईश्वर न करे ऐसा हो। तो खैर देखते हैं, इसका जो सही जवाब है वह है जेम्स एंडरसन। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, और यह जो किया गया आपको बताना है, यह ग्लासगो में 11 का सी सही जवाब हुआ, ग्लासगो। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया? दोस्तों यह दिया गया है आंध्र प्रदेश के सीएम को दिया गया था। और टाइम 100 सूची 2021 में भारत 3 लोगों को स्थान मिला है। इस संबंधित प्रश्न मैंने दिया था, उदार पूनावाला, नरेंद्र मोदी के अलावा और किसको स्थान मिला है। और ये दोस्तों यह प्रश्न मैंने दिया था दूसरे रूप में वहाँ पे, और यह मिला है ममता बनर्जी को, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर आज भी हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई नई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है, यह आपको बताना है, और यह है टीकाकरण के विस्तार से। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2021 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी, यह आपको बताना है, इसकी थीम थी स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। और हम पढ़ेंगे 16वें प्रश्न की तरफ। और 16वां प्रश्न देखिए, कह रहा है नासा ने शुक्र ग्रह के गर्म बंजर में तब्दील होने के अध्ययन के लिए किस 2 नए रोबोटिक मिशन की घोषणा करी है? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिवेंसी प्लस और वेरिटास, यह घोषणा करी गई है नासा के द्वारा उस जमाने के हिसाब से। और अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2021 में भारत के किस राज्य में प्राकृतिक कृषि में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम रही है? यह आपको बताना है, और यह रही है हिमाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा डिजिटल कौशल प्रदान कर युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? यह आपको बताना है, और इसका दोस्तों सही जवाब हुआ डिजिटल कौशल कार्यक्रम, डिजिटल स्किल प्रोग्राम। और अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए शक्ति राज्यों को प्रदान करी गई? दोस्तों यह 105वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2021 में टाइम फॉर इंडिया अभियान किस देश ने प्रारंभ किया? द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह आपको बताना है, और यह किया है स्वीडन के साथ, ध्यान में रखिएगा। अक्टूबर 2021 में निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी द्वारा अपना नाम बदलकर मेटा करने की घोषणा करी गई है? आप अवगत होंगे, और यह है फेसबुक, सही जवाब हुआ इसका। 2021 में यह हुई थी, उसमें बड़ा रिलेवेंट था, अगर वो प्रश्न बना होगा तो शायद यह प्रश्न आपको छपने को मिले, देखने को मिले। अक्टूबर 2021 में रेल लिंक की पहली ब्रॉडगेज यात्री सेवा परियोजना पर किन 2 देशों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? यह आपको बताना है दोस्तों, यह हुआ है भारत और नेपाल के बीच में, 22 के सी इसका सही जवाब हुआ। 30वां प्रश्न देखते हैं, टाइम पत्रिका ने किसे 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? 2021 की बात यहाँ पर करी जा रही है, और यह चुना है किसको? सिमोन बाइल्स को, ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत नेपाल सीमा पर धारचूला में किस नदी पर सेतु निर्माण हेतु भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है, मंजूरी प्रदान करी गई है? आपको जानना है, और इसका जो सही जवाब है महाकाली नदी। 2022 जनवरी में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी गई है? और यह आपको बताना है, जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री किस तिथि को यह घोषणा की? अभी आपने देखा था बिरसा मुंडा के नाम 15 जनवरी जो 15 नवंबर को आपने देखा था घोषणा करी गई थी जनजातीय दिवस की, और यहाँ पर बताना है वीर बाल दिवस के रूप में प्रधानमंत्री ने जनवरी 2022 में घोषणा करी थी, और आपको इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहा है दोस्तों। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे उनके उस पर यह घोषणा करी गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। 25 का बी इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, 2021 के लिए भारत की संस्था को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों यह किया गया है केरल कला शिल्पराम संस्थान को। और
अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2021 में भारत और न्यूजीलैंड के मध्य संपन्न T20 श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? और यह चुना गया आपको रोहित शर्मा को, 27 का सी सही जवाब हुआ। और प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल आयाम है, और यह आपको बताना है कौन शामिल आयाम है, और यह है ऑल ऑफ द एबव, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। 29वां प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो 2021 में टूट गया था अब समुद्र में तैर रहा है, इनमें से कौन है? उस समय के हिसाब से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और शायद प्रश्न पत्रों में बना हो। अगर वह प्रश्न आता है तो 29 का सी A76। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए अपने राष्ट्रगान को बदलाव किया है? मैंने बताया था आपसे कि इस तरह के प्रश्नों का मैं चयन करता हूं, और अगर वह प्रश्न आपको मिलता है तो इस सारे प्रश्न आपको शायद देखने को मिल जाएं। 30 का बी, ऑस्ट्रेलिया ने अपने मूल निवासियों के सम्मान के लिए इस तरह का बदलाव राष्ट्रगान में किया था उस जमाने में। बहरहाल बढ़ते हुए हम आ गए अब अगले सेट की तरफ, और एक बार पुनः आपको नए सेट से अवगत करा रहा हूं। मैंने बताया है आपसे कि इतने सारे प्रश्नों से आपको अवगत करा दूंगा कि हो सकता है उसमें अगर प्रश्न पत्र पुराना आता है तो आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में भटकना न पड़े। और यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स ये चौथा है इस तरह के 20 करंट अफेयर्स मैंने अपने बच्चों को प्रोवाइड किया था, और उसकी पूरी PDF अपने पास है। अगर आप इच्छुक होंगे, वही नहीं बल्कि टेस्ट सीरीज की भी और प्रैक्टिस सेट की भी नोट्स भी अगर चाहिए, व्हाट्सएप करके बने ही मिनिमम राशि अदा करके आप उसको ले करके विदिन 7 डेज में सारी चीज़ों को एक बार देख सकते हैं, और अपना 30 जो मार्क्स है ईश्वर की कृपा से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में इनमें से किस देश में संपन्न हुआ? दोस्तों यह संपन्न हुआ भारत में। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2021 में, इसको अपने जहन में रखिएगा। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? यह जीता था नोवाक जोकोविच ने, इसको ध्यान में रखिएगा। 2021 की बात कर रहा हूँ। COP26 के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को जिस वेब पोर्टल पर लॉन्च किया गया वह कौन था? COP26 की बात यहाँ पर करी जा रही है, और यह था ई-अमृत। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में लगातार 11वें वर्ष किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? और यह आपको बताना है, और लगातार 11वें बार महत्वपूर्ण प्रश्न था उस जमाने का। 2021 का मैं बता रहा हूँ आपसे, परीक्षा संपन्न होने वाली थी, और स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब हुआ। मैदान नदी पर निर्माणाधीन सहतूत बांध जिसको बनाने में भारत सहयोग कर रहा है किस देश में स्थित है? सहतूत बांध किस देश में स्थित है और भारत इसकी मदद कर रहा था, यह आपको बताना है, और यह है अफगानिस्तान में सहतूत बांध। विश्व का एकमात्र देश जिसके शीर्ष दोनों पदों पर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर, महिलाएं विराजमान हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था उस जमाने में, और एस्टोनिया तिलन इसकी राजधानी है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान में रखिएगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश में आर्थिक सुधार का स्वरूप आपको बताना है, और यह कौन सा स्वरूप था जो उस समीक्षा में बताया गया था, आर्थिक समीक्षा में, यह आपको बताना है, और ये था भी से। अगला प्रश्न देखते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहली वैश्विक हैकाथॉन HRBINGIR की थीम क्या है? यह आपको बताना है, और यह थीम है स्मार्ट डिजिटल भुगतान, यानी कि स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। 8वें का ए इसका सही जवाब हुआ। 9वां देखते हैं, शगुन पोर्टल भारत सरकार किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, शिक्षा मंत्रालय इसका सही जवाब है। शगुन पोर्टल इसके द्वारा जारी किया गया, यह आप देख रहे हैं 9वें का डी। और हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, और 10वां देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके 191वें जयंती के अवसर पर राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? यह आपको बताना है, और यह किया स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वरी जी के नाम पर। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न, और कह रहा है कि 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? अब आप सोच सकते हैं, अभी 55वां चल रहा था गोवा में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और टॉक्सिक और बहुत सारे फिल्मों के बारे में बताया है, लेकिन आपको यहाँ पर याद करना है 52वें के संदर्भ में कि हो सकता है अगर प्रश्न पूछ दे तो आप तैयार रहें। और यह रिंग को मिला था गोल्डन पीकॉक अवार्ड उस ज़माने में, इसको अपने जहन में आपको रखना है। गोवा में होता है, और उस समय भी गोवा में ही हुआ था।
11 का डी सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वास्थ्य मंत्रालय की NFHS-5 रिपोर्ट 2021 के अनुसार जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात बढ़कर प्रति 1000 पुरुष कितना है, यह आपको बताना है दोस्तों, और यह है C 1020। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न देखिए, झुरोंग जो फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर उतरने वाला रोवर था, किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों यह प्रक्षेपित किया गया था चीन के द्वारा। लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा हूं कि आप कहीं से भी असफल ना हो, कोई भी चीज़ आपके लिए मिस न करें। लिहाजा यद्यपि मैं नहीं कहता कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए, आप करते हैं, बहुत भरपूर प्यार और सहयोग आपका मिला है आज तक, तो इसको बनाए रखिए, और बहुत सारा रिस्पेक्ट आपका मिला है, इसको बनाए रखिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स पुराना है, एक बार एट ए ग्लांस देख लीजिएगा, फोकस करिएगा पिछले साल के करंट अफेयर्स पर। बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों को कि कौन सा करंट अफेयर पूछेगा, तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2023 से लेकर के जनवरी 2025 को जहन में रखिएगा, और मुख्य रूप से जुलाई 2024 से लेकर के जुलाई 2024 तक रखिएगा, 6 महीने का। लेकिन अब चूँकि परीक्षा लेट से हो रही है, तो आपके मेहनत का दायरा थोड़ा बढ़ जाएगा। एट ए ग्लांस इसको देख अवश्य लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न। रिकॉर्ड 7वीं बार बेस्ट फुटबॉलर का बैलोन डी पुरस्कार जीतने वाले लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? आप अवगत होंगे, लियोनेल मेसी को कौन नहीं जानता। अर्जेंटीना इसका सही जवाब है। काजिंद 2021 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था, यह आपको बताना है। काजिंद 2021 दोस्तों, यह काजिंद नाम से ही कजाकिस्तान समझ में आ रहा है। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को जून 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया, और यह आपको बताना है। और शायद इस प्रश्न से मैंने आपको अवगत करा दिया था पिछले सेट में। चाइना इसका सही जवाब है। और विश्व की पहली पानी के जहाज की सुरंग कहाँ स्थापित करी गई है? दोस्तों यह नॉर्वे में की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले में किया है, की लंबाई कितनी है, यह आपको बताना है। यूपी से संबंधित प्रश्न एक बार पुनः आपके सामने आ गया है दोस्तों। इसकी लंबाई जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की 341 किलोमीटर है, इसको अपने जहन में रखिएगा। विश्व की पहली DNA आधारित कोरोना रोधी वैक्सीन कौन है? आप कोरोना से अवगत हैं, एक ज़माने में क्या अफरा तफरी की स्थिति थी, और वो 19 का ए जायको डी इसका सही जवाब है। अगस्त 2021 में असम स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? यह आपको बताना है। 2021 अगस्त का मामला है, लेकिन दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, और यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फिजिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिक मानवे, हैसलमैन और पेरिसी को नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? दोस्तों यह चुना गया है जलवायु और जटिल भौतिक प्रणालियों में खोज के लिए। और जीमेक्स नौसैनिक अभ्यास का 5वां संस्करण अक्टूबर 2021 में भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ, यह आपको बताना है। जीमेक्स, और यह हुआ जापान के साथ भारत का यह अभ्यास। कि देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान किस देश में किस शहर में स्थापित किया गया है, और यह आपको बताना है। और यह किया गया है कानपुर में। देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान, पूरे द कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स हैज बीन सेटअप इन विच सिटी, तो यह किया गया है कानपुर में। 23 का डी सही जवाब हुआ। उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 की 116 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह है उस ज़माने के अनुसार से 101। दोस्तों इस करंट अफेयर्स को लेके आने का पर्पज़ ये हो गया कि जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें इससे संबंधित चीज़ों को आपको जानना ही होगा, अदरवाइज चीज़ें आप मिस कर सकते हैं। विश्व संस्कृति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 18वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का यह आपको बताना है दोस्तों। यह किया जाएगा कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत नेशनल चैंपियनशिप ऑफ स्पीड चैलेंज का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों यह किया गया अमृतसर से कन्याकुमारी के मध्य। नेशनल चैंपियनशिप सेफ स्पीड चैलेंज 26 का बी सही जवाब हुआ। और अगला प्रश्न देखते हैं। 400 डेज के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ 400 डेज? और यह आपको बताना है चेतन भगत इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। दिसंबर 2021 में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों यह किया गया वाराणसी में, यूपी के वाराणसी शहर में। प्रधानमंत्री द्वारा शहरी क्षेत्रों के कायांतरण के लिए शहरी 2.0 के अतिरिक्त
और कौन सी योजना शुरू की गई है? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं और आपको बताना है डी अमृत 2.0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। स्वच्छ सर्वेक्षण 2001 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में किससे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? और यह प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। उस जमाने का प्रश्न ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ हम एक और सेट की तरफ बढ़ेंगे। मैंने बताया था आपसे कि लगातार हम आपको सेट से अवगत करा रहे हैं जिससे मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर लें और परीक्षा में कुछ भी मिस ना हो। 30 प्रश्न और देख लीजिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आप लाभान्वित हो सकें और आप परीक्षा में सफल हो सकें, अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकें। यद्यपि ये करंट अफेयर्स पुराने हैं, बार बार आपसे कह चुका हूँ, मौका मिलने पर एट ए ग्लांस देख लीजिएगा। पीडीएफ चाहें तो व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। सारे टेस्ट सीरीज के सारे प्रैक्टिस सेट के समय कम बचा है। अगर आप कर पा रहे हैं अपने से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो रिस्क नहीं लीजिएगा। अगर चाहें तो आप प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी ही नॉमिनल राशि अदा करके वे सारी चीज़ें अब प्रदान करी जा रही हैं। बहरहाल इस प्रश्न को देते हैं और ये अंतिम सेट है। इसी तरह के और 15 सेट हैं। अगर आपका रिस्पांस रहा, अगर इच्छा रही तो वे सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और लगातार आपसे हमारी मुलाकात परीक्षा के समय तक होती रहेगी। 1 मार्च 2022 में प्रस्तुत स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों यह स्थान प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश ने। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2021 में स्पेन में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की महासभा ने किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की संज्ञा दी है? यह आपको बताना है और यह दी है पोचमपल्ली तेलंगाना को। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है? ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध आपको बताना है। यह माध्यमिक विद्यालयों में आधुनिक सुविधा प्रदान करने से है। प्रोवाइडिंग मॉडर्न फैसिलिटीज इन सेकेंडरी स्कूल्स। नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 4। किस अभियान के तहत फरवरी से मार्च 2022 से 23 से अधिक भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला गया? अंडर विच कैंपेन मोर देन 2300 इंडियन नेशनल्स वेयर सक्सेसफुली इवैक्यूएटेड फ्रॉम यूक्रेन। लगातार बोलने से यूक्रेन फ्रॉम फरवरी टू मार्च 2022। और यह किया गया, यहाँ पर बताना है आपको। और ऑपरेशन गंगा आप अवगत होंगे, उस ज़माने में बड़ा ही चर्चित रहा था और भारत की इतनी ज़्यादा पकड़ थी कि दूसरे देश के लोग भी अपने झंडे उठा करके यूक्रेन से बाहर निकले, खासतौर पर स्टूडेंट्स वहाँ जो फंसे हुए थे मेडिकल के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस पर्वतारोही ने कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला होने का सौभाग्य प्राप्त किया है? दोस्तों यह किया है प्रियंका मोहिते ने। कौन सुमेलित नहीं है? सुपर कंप्यूटर और संबंधित संस्थान की बात यहाँ पर करी गई है। और यहाँ पर देखिए परम शिवाय IIT बीचू, परम शक्ति IIT खड़गपुर और यहाँ पर परम प्रवेगा IISc बेंगलुरु, ये तीनों सही हैं, लेकिन परम गंगा IIT कानपुर सही नहीं है। हाल ही में अप्रैल 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा? उस जमाने का यह प्रश्न था दोस्तों। और यह देना पड़ा था किस देश के प्रधानमंत्री को, यह आपको बताना है। पाकिस्तान इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2022 में आए चक्रवात तूफान आसनी जो बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुआ का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? अब यह आपको बताना है। और यह किया गया श्रीलंका के द्वारा आसनी का नामकरण किया गया। 8वें का सी सही जवाब हुआ। और अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसके अंतर्गत नागरिक अपना आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर बना सकेंगे की शुरुआत कब की गई? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी योजना है और इसकी शुरुआत कब गई यह आपको बताना है। और यह की गई 26 फरवरी 2022। इसको अपने ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण योजना है और इससे प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है। न्याय वितरण प्रणाली की अधिकतम पहुंच और दृश्यता के लिए जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाला भारत का कौन सा पहला उच्च न्यायालय है? हाई कोर्ट कौन सा है? विच इज द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू इंस्टॉल अ जस्टिस क्लॉक फॉर मैक्सिमम एक्सेस एंड विजिबिलिटी ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम? और यह आपका किया गया है
किस राज्य में, यह आपको बताना है और यह किया गया है आपको गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों यह किया गया जापान के प्रधानमंत्री को उस जमाने में। और मार्च 2022 में वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ, यह आपको बताना है। भारत और जापान के बीच में यह संपन्न हुआ। कोलकाता में जन्मी किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया, यह आपको बताना है। और यह किया गया गीता गोपीनाथ को। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाते हुए किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया, और यह किया था राफेल नडाल ने 2022 में। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया, और यह किया गया आपको, जहाँ 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, राधेश्याम खेमका इसका सही जवाब है। जनवरी 2022 में प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2023 में कितनी पूर्वानुमानित है, और दोस्तों यह पूर्वानुमानित है 6.8% की दर से। फरवरी 2022 में भारत की किस शहर में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है, और ये की गई है मुंबई इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ते हुए आ गए 18वें प्रश्न की तरफ और यथाशीघ्र इसको समाप्त करते हैं। एक बार एट ए ग्लांस देख लीजिएगा। अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ दस्तक अभियान का संबंध इनमें से किससे है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह है बीमारियों के प्रसार को रोकने से। 18 का सी इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की तरफ। प्रोजेक्ट हिमांक के तहत 19,300 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ बनाई गई, और यह बनाई गई है उमलिंग ला पास। इसको ध्यान में रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रारंभ की गई आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक जारी रहेगा, और यह आपको बताना है। यह जारी रहेगा 15 अगस्त 2023 तक जारी रहा था। और हम बढ़ गए 20वें प्रश्न की तरफ। सरकारी स्कूल छात्रों को खुले स्थान पर शिक्षा देने के लिए किस भारतीय राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय की घोषणा करी है, और यह किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने, वेस्ट बंगाल ने। और आरबीआई के गवर्नर ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए ई-रूपी वाउचर की सीमा रुपये 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। 22 के सी इसका सही जवाब हुआ, 1 लाख रुपए। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विकिरण मशीन से कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा किस राज्य के द्वारा करी गई है, दोस्तों यह की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, उस जमाने में करी गई थी। नवंबर 2021 में कौन सा द्वीपीय देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बन गया, और यह आपको बताना है। और 24वें का बारबाडोस बी इसका सही जवाब हुआ। त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म का संबंध भारत और किस देश के बीच में है, दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो 12 जनवरी को संपन्न हुआ, जिसका थीम सक्षम युवा सशक्त युवा था, का आयोजन कहाँ किया गया, यह आपको बताना है। यह किया गया पुडुचेरी में, इसको अपने जहन में रखिएगा। 26 का बी सही जवाब हुआ। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडैक पुणे द्वारा बनाए गए देश के पहले स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है, दोस्तों, और यह था रुद्र इसका सही जवाब हुआ। किस भारतीय ने जनवरी 2022 में 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की, वो उस जमाने का प्रश्न था। 2022 का आप समझ सकते हैं, भरत सुब्रमण्यम सही जवाब हुआ। और किस जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस भारतीय राज्य को मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरी राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया, उस जमाने में राष्ट्रपति कोविंद ही थे, और यह प्रदान किया था उत्तर प्रदेश को। और भारत के किस आईआईटी संस्थान ने देश के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया, उस ज़माने में बड़ी उपलब्धि थी, और यह था आईआईटी मद्रास ने किया था। इसी के साथ दोस्तों ये सारे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। और एक बार पुनः कहूँगा कि पुराने करंट अफेयर्स हैं, अगर आपको समय मिले तो एक बार देख लीजिएगा। और नए करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड भी किए हैं।
और एक बार पुनः कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि अपन सक्सेस को श्योर करना है जीके में, जो कि बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत कम समय में भी वे सारी चीज़ें पढ़ करके मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।